नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण के पूर्वज और चंद्रवंश के 5वें राजा नहुस के शासनकाल में लोगों की जीवन शैली कैसी थी। तो नहुस जो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय राजा आयु के पुत्र थे, भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और पुराणों में मिलता है। नहुस के समय की जीवन शैली वैदिक काल और उसके पश्चात के समाज को दर्शाती है। यह युग कृषि, पशुपालन, यज्ञ, ऋषियों के आश्रम और सामाजिक व्यवस्था पर केंद्रित था। इस समय की जीवन शैली को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था। समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। राजा समाज का संरक्षक होता था और धर्म, न्याय तथा प्रशासन का पालन करता था। ऋषि मुनियों का समाज में विशेष स्थान था और वे शिक्षा तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे। नंबर 2 है आर्थिक जीवन। मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भरता थी। व्यापार और वाणिज्य भी विकसित हो रहे थे, विशेषकर नदी मार्गों के माध्यम से। बस्तियों और नगरों का विकास प्रारंभ हो चुका था, लेकिन लोग अभी भी प्रकृति के करीब रहते थे। नंबर 3 पर है धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। यज्ञ और हवन महत्वपूर्ण थे, जिनका आयोजन समाज में समृद्धि और देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ऋषियों के आश्रम शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के केंद्र थे। देवताओं की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का समाज में विशेष स्थान था। नंबर 4 पर है पारिवारिक और सामाजिक जीवन। परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थे, जहां 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। विवाह संस्कार महत्वपूर्ण था और इसे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न किया जाता था। नंबर 5 पर है विज्ञान और ज्ञान। वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान विद्वानों और ऋषियों द्वारा संरक्षित और प्रचारित किया जाता था। औषधि विज्ञान विकसित हो रहा था और वनस्पतियों के गुणों का ज्ञान था। खगोल विज्ञान और गणित की भी आधारशिला रखी जा चुकी थी। इसके बाद है भोजन और रहन सहन। लोग शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करते थे, जिसमें दूध, घी, अनाज, फल और शहद प्रमुख थे। मांसाहार कुछ समुदायों में प्रचलित था, लेकिन अधिकांशतः लोग सात्विक आहार को प्राथमिकता देते थे। वस्त्र सूती और ऊनी होते थे, जो मौसम के अनुसार पहने जाते थे। इसके बाद है मनोरंजन और कला। संगीत, नृत्य और कथा वाचन मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। रामायण और महाभारत की कथाएं तथा अन्य पौराणिक कथाएं समाज में श्रुति परंपरा के माध्यम से प्रचलित थी। मृदंग, वीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय थे। नहुस के समय की जीवन शैली प्रकृति के समीप, सरल, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। समाज में ज्ञान, धर्म और न्याय का महत्व था। लोग एक सामूहिक संस्कृति में रहते थे। हालांकि शक्ति और अहंकार के कारण संघर्ष भी देखने को मिलते थे, जो हमें नैतिक शिक्षाएं देते हैं। इसके आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।